इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हेलो अध्यापक चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त हेलो अध्यापक और आज हम बात करेंगे सेवन्थ की साइंस का चैप्टर 3 जो कि फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट्स। तो इसकी शुरुआत होती है दोस्तों निहाल और उसके दोस्तों के साथ जो एक स्कूल की ट्रिप पर जा रहे हैं भाखड़ा नंगल डैम। उनको ये बताया गया था कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस जाएँगे, जहाँ पर पानी जो है वो बहुत ऊपर से गिराया जाता है, टरबाइन घूमते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दे ऑल्सो लुक्ड फॉरवर्ड टू द फ्री 13 किलोमीटर ट्रेन राइड फ्रॉम नंगल इन पंजाब टू भाखड़ा इन हिमाचल। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड भाखड़ा नंगल क्योंकि ये एक ऐसी जगह पे है जहाँ पंजाब और हिमाचल का बॉर्डर है। और ये जो है सतलुज रिवर के ऊपर बना है और आपको वहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ भी दिखाई दे जाएँगी। आपको याद होगा हमने सोशल साइंस में बात की थी कि जो सबसे अंदर वाला भाग है हिमालय का वो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर लोग जो हैं काफ़ी हद तक लोग रहते हैं। जितने भी हिल स्टेशन जो हैं आपके वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। प्रायर टू द ट्रिप निहाल और उसके जो क्लासमेट्स थे, उनको एक असाइनमेंट दिया गया ताकि वो एक प्रेज़ेंटेशन बना सकें इलेक्ट्रिसिटी के यूजेज़ पे। तो उन्होंने इधर-उधर देखा अपने घर में, अपने स्कूल में और फिर उन्होंने नेबरहुड में देखा, अपनी सिटी में और फाइनली इंटरनेट पर जब ढूँढा, तो उनकी जो लिस्ट है वो बढ़ती ही जा रही थी। तो उन्होंने क्या किया ऑर्गनाइज़ किया इस लिस्ट को कुछ इस तरीके से कुकिंग के उन्होंने जितने भी अप्लायंसेस थे जैसे इलेक्ट्रिक केटल हो गई, मिक्सर ग्राइंडर, टोस्टर, ओवन, माइक्रोवेव उन्होंने कुकिंग में डाल दिया। लाइटिंग में उन्होंने होम्स, ऑफिस, स्ट्रीट्स, मार्केट्स और फैक्ट्रीज़ देखी जहाँ पर लाइट्स उनको दिख रही थी। ट्रांसपोर्टेशन में उन्होंने ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, लिफ्ट, एस्केलेटर। हीटिंग एंड कूलिंग में उन्होंने फैन, रूम हीटर, इमर्जन रॉड जो रॉड होती है ना जिससे पानी गर्म होता है, गीज़र, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने टेलीविज़न, रेडियो, कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल, इंटरनेट और बाकी चीज़ें में जैसे वाटर पंप, क्रेन और कंप्यूटर। तो उनकी लिस्ट जो है ऐसे बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए उन्होंने इस लिस्ट को इस तरीके से अरेंज कर लिया। तो क्या आप हेल्प कर सकते हो निहाल की कुछ और चीज़ें इस लिस्ट में जोड़ने में? आई एम श्योर आप वो कर ही लोगे। और ये जितने भी ग्रुप्स आपको दिखाई दिए हैं, इन सब में एक ही चीज़ कॉमन है कि ये सब जो है इलेक्ट्रिसिटी पर किसी न किसी तरीके से जो है डिपेंडेंट है। हम इलेक्ट्रिसिटी जो है हमेशा यूज़ करते रहते हैं और आज इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। आपने पहले भी पढ़ रखा है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कई तरीके से जनरेट की जाती है, विंड मिल के द्वारा की जा सकती है, जिसमें हम विंड एनर्जी को यूज़ करके और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सोलर पैनल जिसमें सन की एनर्जी जो है गिरती है सोलर पैनल पर और वो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में। और गिरते हुए पानी जैसे कोई झरना है या डैम है, नेचुरल गैस, कोल, ये सब जो है आप अपने नेचर ट्रेजर वाले चैप्टर में देख चुके थे। द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम दीज सोर्सेज रीच अवर होम्स एंड फैक्ट्रीज वाया वायर। तो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर प्रोड्यूस होती है वहाँ के हमारे घर तक जो है वो वायर्स के थ्रू आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने घर की बात करें तो हमारी दीवारों में प्लग्स वगैरह लगे होते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे सॉकेट्स होते हैं और उन सॉकेट्स में हम डिफरेंट तरह के अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, कहीं फ्रिज का है, कहीं एसी का है। हालाँकि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोर्टेबल सोर्सेज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पोर्टेबल क्या हुआ? जिनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सके, जेब में डाल के या बैग में डालकर ले जाया जा सके, दैट इज़ कॉल्ड पोर्टेबल सोर्सेज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें सबसे पहला जो कॉमन डिवाइस हम है वो है टॉर्च लाइट, तो इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कॉशन है डेंजर साइन जो है वो कई इलेक्ट्रिक पोल्स और दूसरे अप्लायंसेस पे इस तरीके से दिया हुआ होता है और इसका मतलब ये है कि अगर हमने उसको केयरफुली हैंडल नहीं किया तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमें कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करना चाहिए पावर सप्लाई के साथ, स्पेशली घर पे या स्कूल पे। जो इलेक्ट्रिसिटी है अगर वो पोर्टेबल जनरेटर से भी बन रही है मतलब छोटे जनरेटर से भी निकल रही है तो भी खतरनाक हो सकती है। यूज ओनली बैटरीज और सेल्स लाइक दोज इन टॉर्च लाइट्स, वॉल क्लॉक्स, रेडियोज, रिमोट्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स विद इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना भी है तो आप सेल्स का यूज करोगे, बैटरीज का यूज करोगे। आप डायरेक्ट जो है किसी प्लग का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर चीज दी गई है वो है टॉर्च लाइट।
ये है आपका टॉर्च। आई एम श्योर आप सभी ने इसका कभी ना कभी इस्तेमाल किया होगा हाइकिंग में या दूसरी जगहों पे। तो ये एक टॉर्च लाइट है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें आगे की तरफ आपको एक लैंप दिखेगा जो कि जलता है। अगर आप इसको ऑन पोजीशन में करोगे तो ये जल जाएगा, और बैक करोगे तो ऑफ पोजीशन में करोगे तो ऑफ हो जाएगा। तो अब ये जो सरदार जी हैं ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि टॉर्च लैंप जो है वो एक पोजीशन में जलती है और दूसरी पोजीशन में उसका लट्टू जो है बुझ जाता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेल। तो दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल। आई एम श्योर आप सभी ने इसको डेली लाइफ में हाथ में लेकर देख रखा है, इससे खेल रखा है। अपने जो आपकी कार या जो आपके प्लेन्स उड़ते हैं उनमें आपने डाल रखा होगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में इनको यूज़ किया होगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि एक तरफ जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर प्लस का साइन है, और एक तरफ जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। यानी कि बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, 2 एंड होते हैं, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। ध्यान बस इतना देना है कि यहाँ पर ये जो आपको दिखेगा ये मेटल कैप जैसा, ये पॉजिटिव वाला है, और जो फ्लैट यहाँ पर आपको दिख रहा है ये नेगेटिव वाला है। अब बात करते हैं बैटरी की। तो टॉर्च में नॉर्मली हम 1 से ज़्यादा सेल डालते हैं, कम से कम 2 या 3 सेल डालते हैं, ठीक है? बैटरी क्या होता है जब हम सेल्स को इस तरीके से अरेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पर 2 सेल लिए, यहाँ पे क्या है ये पॉजिटिव है और ये इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, और दूसरा सेल लिया और इसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया। तो इस तरीके की जो ये पैटर्न है या जो ये है इसको बोलते हैं सीरीज़। सीरीज़ इन द सेंस कि एक का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो इससे क्या है जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो चालू हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 4 सेल इन्होंने करके ये 4 सेल का बैटरी है और ये 2 सेल की बैटरी है। पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि हम कभी-कभी बैटरी को सिंगल सेल के लिए भी इस्तेमाल करते थे। जैसे हम अपने फ़ोन की बैटरी को क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। हम ये नहीं बोलते कि फ़ोन का सेल कमज़ोर हो गया ना, हम बात करते हैं बैटरी। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक लैंप की दोस्तों, ये है आपका इलेक्ट्रिक लैंप। इसमें आप देखिए सबसे पहले ये जो ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ ग्लास बल्ब, ये ग्लास का है, बना हुआ है। इसके बीच में ये दो दो आपको वी शेप में दिखाई दे रही है, ये थोड़े से थिक वायर हैं, और इसके बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दिस इज़ कॉल्ड फिलामेंट। यही वो फिलामेंट है जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इसमें से तो ये ग्लो करने लगता है, जलने लगता है, और इसी की वजह से जो है रोशनी आती है। अगर ये फिलामेंट बीच में से टूट जाए तो बल्ब नहीं जलेगा। और इसके नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पर ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर का काम क्या होता है? करंट को रोकना। करंट को रोकना इन द सेंस कि हमें करंट ना लगे, ठीक है? तो हमें करंट रोकने के लिए क्या करते हैं, ये इंसुलेटर इस बीच में लगा देते हैं ताकि इंसुलेटर क्या करता है, करंट को पास नहीं होने देता अपने में से। जैसे आप अगर प्लास्टिक ले लो, ठीक है? प्लास्टिक में से करंट जो है इधर से उधर नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपने लोहे की रॉड ले ली तो उसमें से करंट जो है पार हो जाता है। तो ये इंसुलेटर सपोर्ट इसके लिए लगा दी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो मेटल है, इसको एक टर्मिनल बना दिया जाता है और जो नीचे वाली टिप है, इसको दूसरा टर्मिनल बना दिया जाता है। ये देखो आप यहाँ पर आपको थोड़ा-सा साफ समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ पर ये तो आपकी फिलामेंट हो गई और ये जो है दोनों ये आपके वो थिक वायर्स हो गए। अब ये इनमें से एक वायर जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाता है इस वाले पे, यहाँ पर। और ये बन जाता है एक टर्मिनल, और जो दूसरा वायर है वो सीधा नीचे जाता है और दूसरा टर्मिनल यहाँ पर बन जाता है। तो इस तरीके से इसके ऑलरेडी 2 टर्मिनल बन चुके हैं। उसके बाद है एलईडी लैंप। तो आजकल कई टॉर्चेज़ हैं जो बल्ब की जगह क्या इस्तेमाल करती हैं, एलईडी। एल स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड, ये रही इसकी फुल फॉर्म। ये आपको याद रहनी चाहिए, जो भी इंजीनियरिंग करने वाले हैं आगे, आपको इसका बहुत काम आएगा भाई। एलईडीज़, एमिटिंग डायोड, डायोड क्या होता है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा बाद में जाके। तो ये एक छोटा-सा आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है दिस इज़ एक्चुअली एलईडी। तो अगर आप एलईडी देखना चाहो तो एलईडीज़ कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं दोस्तों। ये आपको दिवाली पे अपने घरों में जो हम लाइट सजाते हैं उसमें भी दिख जाएगी, और छोटे-छोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें भी आपको दिख जाएगी। इसका एक ये जो वायर है ये थोड़ा-सा लंबा होता है दूसरे से, और दूसरा वाला जो है वो थोड़ा-सा छोटा होता है पहले वाले से। तो जो लंबा वाला वायर है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, और जो छोटा वाला है उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो एक एलईडी में भी जो है 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव।
तो एक जो बल्ब होता है जिसमें फिलामेंट जलता है उसको इनकैंडेसेंट बल्ब कहते हैं, ध्यान रखना। इनकैंडेसेंट बल्ब वो होता है जिसमें एक फिलामेंट होता है जो ग्लो करता है और उसके ग्लो करने से आपका बल्ब जो रोशनी जो है आपको मिलती है, ठीक है? अब एलईडीज़ और इनकैंडेसेंट लैंप्स में यही फ़र्क है कि एलईडीज़ में जो है कोई भी फिलामेंट नहीं होता है। इसलिए वो ग्लो करने वाली बात और उसके जलने वाली बात जो है वो यहाँ पर लागू नहीं होती। लेकिन एलईडीज़ ग्लो करती हैं फॉर श्योर, पर फिलामेंट के जलने की वजह से ग्लो नहीं करती। तो अब जब हमने इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, इलेक्ट्रिक लैंप्स के बारे में बात कर ली है, तो आइए बात करते हैं कि हाउ कैन वी मेक एन इलेक्ट्रिक लैंप ग्लो यूजिंग इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। किस तरह से हम उसको जलाते हैं, किस तरह से उसको ऑन करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक इलेक्ट्रिक सेल का होल्डर है, सेल का होल्डर है ये। और इसमें दो वायर जो है वो इसके दोनों टर्मिनल्स पे लगा रखी हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये स्प्रिंग है। तो नॉर्मली जो स्प्रिंग वाला होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है और जो स्प्रिंग वाला नहीं होता वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, देखिए। इसी तरीके से इसको अरेंज किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर ऐड कर दिया है और ये नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ। तो अगर आप इसको उल्टा लगा दोगे तो करंट फ्लो ही नहीं होगा और आपकी टॉर्च जो है वो जलेगी नहीं। तो जहाँ पर वो सिंबल होता है पॉजिटिव वाला, आपको पॉजिटिव टर्मिनल उस तरफ रखना है और नेगेटिव वाले की तरफ नेगेटिव रखना है। तो इस तरीके से इसको जो है अरेंज कर दिया गया है। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, एक लैंप होल्डर इस तरीके से लिया है। यहाँ पर क्या है, एक आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका एलईडी है और एलईडी के दोनों तरफ इन्होंने क्या किया है, इस तरीके से वायर अटैच कर दिए। यहाँ पर ये इनकैंडेसेंट बल्ब है फिलामेंट वाला, उसमें भी इन्होंने तार को इस तरीके से यहाँ पर और एक और दूसरा यहाँ पर जोड़ किया है। और बल्ब को इस तरीके से, ये जो बल्ब था डायरेक्टली इसको भी अटैच कर दिया है। हमें पता था इसके भी दो टर्मिनल हैं, तो एक टर्मिनल यहाँ, वो वायर यहाँ अटैच कर दिया और दूसरा टर्मिनल यहाँ है तो यहाँ पर वायर को अटैच कर दिया। अब वो ये क्या कह रहा है कि उन्होंने हमें एक टेबल दे रखा है और प्रेडिक्ट करना है हमें कि क्या होता है। तो इन्होंने क्या किया, अरेंजमेंट दे रखी है सेल की और लैंप की। तो जैसे यहाँ पर ये एक सेल है और ये आपका बल्ब है जिसको हमें जलाना है। तो इन्होंने क्या किया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया और इस वाले एंड को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो क्या ये जलेगा? तो मेरे हिसाब से ये जलेगा। यहाँ पे देखिए, क्या ये जलेगा? तो यहाँ पर तो कनेक्शन ही टूटा हुआ है, तो ये मेरे ख्याल से नहीं जलना चाहिए। यहाँ पर ये कनेक्शन टूटा हुआ है तो इसका मतलब है ये भी जो है ग्लो नहीं करेगा। अब यहाँ पर 2 टर्मिनल जो हैं दोनों के साथ अटैच होने चाहिए। इन्होंने क्या किया, दोनों टर्मिनल को एक ही जगह अटैच कर दिया है। तो सर्किट पूरा ही नहीं होगा। तो इसके हिसाब से ये वाला भी जो है नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर इधर इस वाले पे किया था, यहाँ इन्होंने ये दोनों टर्मिनल जो हैं एक ही के साथ कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ पर भी जो है करंट फ्लो नहीं करेगा। और यहाँ देखिए थोड़ा-सा इन्होंने इसको अदलू-बदलू करके टेढ़ा-मेढ़ा कर दिया है, लेकिन एक टर्मिनल जो है इधर जुड़ा हुआ है और दूसरा टर्मिनल जो है वो दूसरी की तरफ जुड़ा हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से ये सर्किट कंप्लीट हो गया और ये भी जो है ग्लो करना चाहिए। तो अब ये कह रहा है कि जो लैंप है वो ग्लो करेगा सिर्फ़ सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 6 में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्योंकि यहाँ सर्किट कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ ग्लो कर रहा है और यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो गया है, इसलिए यहाँ पर भी ये ग्लो कर रहा है। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट और बताइए कि बाकी जगह पर जो है वो लैंप क्यों नहीं जला? तो सिंपल सा लॉजिक है कि बाकी जगह पर इनकी जो अरेंजमेंट थी वो गलत थी, कहीं पर कनेक्शन टूटा हुआ है और कहीं पर इन्होंने एक ही टर्मिनल पे दोनों कनेक्शंस जोड़ दिए हैं। इसका मतलब है सर्किट जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट की। तो जैसा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये एक बल्ब है और इस बल्ब के 2 एंड हैं और इन 2 एंड्स को बैटरी के 2 एंड्स के साथ कनेक्ट कर दिया है और जिसकी वजह से बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। और इस तरीके से यहाँ जो अरेंजमेंट आपको दिखाया गया है, इसमें आपका जो सर्किट है क्योंकि ये कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट है, इस वजह से ये जो है ये आपको ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ये वाला कनेक्शन इधर करोगे या ये वाला कनेक्शन इधर करोगे। बस ये जो है किसी एक से कनेक्टेड इधर होना चाहिए, किसी दूसरे से कनेक्टेड इधर होना चाहिए, जिसकी वजह से ये सर्किट कंप्लीट रहेगा और जब तक ये सर्किट कंप्लीट रहेगा और जब तक बैटरी में जान रहेगी, ये बल्ब ग्लो करता रहेगा। एक और फ़ैसिनेटिंग फैक्ट है, कई बार क्या होता है जो हमारा इनकैंडेसेंट लैंप है, वो जलता नहीं है अगर सेल से भी कनेक्टेड हो या मतलब सर्किट कंप्लीट है, सब कुछ सर्किट में सही है, उसके बावजूद अगर वो ग्लो नहीं करता,
तो इसका मतलब ये है कि लैंप जो है वो हो गया है फ्यूज़। और हो सकता है फ्यूज़ होने के कई कारण हो सकते हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण, जो सबसे कॉमन कारण है, वो होता है फिलामेंट का टूटना। तो हमने देखा था यहाँ पे वो जो आपका बल्ब का जो ये इ इस तरीके से ये जो एरिया था ना, ये दिस इज़ कॉल्ड फिलामेंट, और मोस्ट प्रोबेबली यही टूटता था। और अब तो आजकल ऐसे बल्ब्स बहुत कम आने लगे हैं, आजकल तो एलईडीज़ का ज़माना है। अब होता क्यों है कि ये अगर टूट जाएगा तो क्या होगा, करंट जो है ना वो हमेशा पॉज़िटिव से नेगेटिव चलता है। जैसे अगर एक बैटरी है यहाँ पे, ठीक है? ये बैटरी आपने इस तरह से लगा दी। थोड़ी-सी कमज़ोर बैटरी है पर कोई बात नहीं। तो करंट जो है ना वो हमेशा पॉज़िटिव से होके, फिलामेंट से होके नेगेटिव की तरफ जाता है और ये इसी तरीके से चलता रहता है। ये करंट ऐसे ही फ्लो होता रहेगा। तो जब तक करंट फ्लो होता रहेगा तब तक तो बल्ब जलेगा। लेकिन अगर एक्सेसिव हीट की वजह से या किसी करंट की वजह से अगर ये फिलामेंट टूट जाए, तो उससे क्या होगा कि जो करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पर पहुँच ही नहीं पाएगा। यहाँ इसलिए नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि बीच में जो है पुल टूट गया। अगर पुल टूट गया तो फिर हम उस पार कैसे जाएँगे? अब जो है हम एक और एक्टिविटी करेंगे और हम ग्लो करने की कोशिश करेंगे एलईडी को। एलईडी को जलाने के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने लिया है पहले एक होल्डर, और एक ऐसा होल्डर लिया जिसमें 2 सेल आ सकते हैं, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। और फिर इन्होंने जो है इसके टर्मिनल्स को उसमें वायर अटैच कर दिए। तो अगर आप देखोगे 2 सेल डालने के बाद एक टर्मिनल हो गया पॉज़िटिव, दूसरा टर्मिनल हो गया नेगेटिव। मतलब इसको इस तरीके से लगाया है कि इस सेल का पॉज़िटिव ऊपर रहेगा और इस सेल का पॉज़िटिव नीचे की तरफ रहेगा। क्योंकि अगर हम दोनों ऊपर की तरफ लगा देंगे तो दोनों टर्मिनल पॉज़िटिव हो जाएँगे, तो फिर करंट बहेगा कैसे? करंट जो है पॉज़िटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है। लेकिन अगर हम दोनों ही पॉज़िटिव लगा देंगे तो करंट बहेगा ही नहीं। तो इन्होंने इस तरीके से इसको अरेंज किया और अरेंज करने के बाद आप देखिए कि ये जो पॉज़िटिव टर्मिनल है, इसको एलईडी के पॉज़िटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया और जो नेगेटिव टर्मिनल है, उसको नेगेटिव के साथ कर दिया। और दूसरे केस में इन्होंने क्या किया है, पॉज़िटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट किया और नेगेटिव वाले को पॉज़िटिव से कनेक्ट किया। अब इन दोनों केसेस में एक में जो है एलईडी ग्लो कर रही है और दूसरे में एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। तो क्या कारण हो सकता है? कारण है कि हमने जो सर्किट बनाने की कोशिश की, उस सर्किट को हमने गलत तरीके से अटैच कर दिया। अगर पॉज़िटिव टर्मिनल को आप पॉज़िटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे, तो ही जो करंट है इस तरीके से जाकर और इस तरीके से फ्लो होगा। तो ये जो है इसमें से एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। वहाँ पर जो बल्ब था उसमें ये प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एलईडी में क्योंकि एलईडी के अपने खुद के पॉज़िटिव और नेगेटिव टर्मिनल हैं, वहाँ पर जो बल्ब था उस बल्ब के नहीं थे, इसके हैं। तो इसको जो है पॉज़िटिव को पॉज़िटिव के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और फिर जो है करंट वो पास होगा और ये बल्ब जो है वो एलईडी बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। अब आपको समझाने के लिए देखो इन्होंने क्या किया है, 2 सेल लिए हैं और एक एक तो इस तरीके से लगाया है कि दोनों के पॉज़िटिव जो है वो एक तरफ हैं और यहाँ पर जो है एक नेगेटिव और एक पॉज़िटिव ऊपर की तरफ। तो अब इससे क्या हो गया दोस्तों, अगर आपको ये 2 सेल लेकर और एक बैटरी बनानी है, तो पॉज़िटिव टर्मिनल का नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन होना ज़रूरी है। इसीलिए देखो भले ही आपके सेल जो है दोनों इस तरफ है, लेकिन इन्होंने पॉज़िटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। और यहाँ पर क्योंकि पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों पास-पास में हैं, तो इन्होंने इस तरह से इसको कनेक्ट कर रखा है। तो चाहे आपकी अरेंजमेंट कैसी भी हो, कनेक्शन जो है वो सही डायरेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है। पॉज़िटिव टर्मिनल जब तक नेगेटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के अटैच नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं जाएगा। यही कारण है कि हमने यहाँ पर भी बैटरी का एक पॉज़िटिव टर्मिनल यहाँ रखा था, एक नेगेटिव टर्मिनल रखा था, ताकि जो है करंट इस तरीके से फ्लो करे। हमने दोनों जो है पॉज़िटिव यहाँ नहीं लगा के रखे, राइट? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक स्विचेस की तरफ। ये मोहतरमा जानना चाहती हैं कि ऐसा कैसे होता है कि कोई स्विच जो है वो टॉर्च को कभी जला देता है, कभी बुझा देता है, मतलब बंद कर देता है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लिया है और एक कार्डबोर्ड पे क्या किया है, कार्डबोर्ड पे एक वायर इधर लिया है, एक वायर इधर लिया है और इस तरीके से अरेंज किया है कि ये जो पिन है अगर यहाँ पर इसको मूव कर दे, तो ये पिन जो है दोनों इन पॉइंट्स को जॉइन कर दे। अब हुआ क्या इस एक्टिविटी से, ये देखिए यहाँ पर। अब आपने इसी कार्डबोर्ड में, जिस कार्डबोर्ड में आपने 2 वायर कनेक्ट कर रखे थे और आपने ये सेफ्टी पिन ऐड कर रखी थी, उसी में आपने क्या किया, एक बैटरी लगा दी
और उस बैटरी के साथ एक बल्ब लगा है, ठीक है? लेकिन अभी आप देखो बल्ब जो है वो ऑन नहीं है, जल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये जो सर्किट है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये अधूरा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सर्किट ब्रेक हुआ है। ब्रेक इन द सेंस यहाँ पर ये जुड़ा हुआ ही नहीं है। ये जो सेफ्टी पिन आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये जो सेफ्टी पिन आपको यहाँ जो दिखाई दे रही है, ये अभी दूर है, ठीक है? और सेकंड वाले केस में इसको घुमा के और जो है इसके साथ अटैच कर दिया है। यहाँ पे जो है आपकी सर्किट कंप्लीट हो गया है और क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया है, तो आपका करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ और इस वजह से जब करंट इसमें फ्लो करेगा, तो फिलामेंट के थ्रू जब करंट पास करेगा, तो वो ग्लो करने लगेगा और बल्ब आपका जल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है एक स्विच की तरह काम आ रहा है। इस वक़्त हमारा जो हमने सेफ्टी पिन यूज़ किया है वो स्विच की तरह काम आ रहा है। अभी ये ऑफ पोज़ीशन में है और यहाँ पर ये ऑन पोज़ीशन में है। यही होता है नॉर्मली आपके जो घरों में जो स्विच बोर्ड लगे हैं, वो नॉर्मली ऑफ पोज़ीशन में इस तरीके से होते हैं, वो सर्किट को तोड़ देते हैं इसलिए वो लाइट नहीं जलती और जब आप उसको ऑन करते हो तो वो अभी जैसे ये लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, वो अप डाउन मूव करता है। अब आ गए सर्किट डायग्राम। तो एक सर्किट डायग्राम के कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को हम इले साइंस की लैंग्वेज में कैसे सिंबल के फॉर्म में दिखाते हैं, वो यहाँ पर है। जैसे कि ये है एक इलेक्ट्रिक सेल, इसको दिखाने के लिए आपको इस तरीके से एक लाइन ऐसे खींचनी है, एक लाइन ऐसे खींचनी है, उसमें एक बड़ी लाइन खींचनी है ऐसे और एक छोटी खींचनी है। तो ये जो बड़ी वाली लाइन होती है, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल और ये जो छोटी वाली लाइन होती है, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। ये आपको इसने दिखाई नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है, ध्यान रखना। और जब आप 2 सेल्स को जॉइन करके बैटरी बनाओगे तो आप देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया इस वाले सेल का और इस वाले सेल का नेगेटिव जो है पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ठीक है? तो आप देखो यहाँ ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो ये 2 सेल है, अगर 3 सेल होंगे तो आप इस तरीके से बनाएँगे, ये 1 सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल और फिर इनके बीच में आप खींच देंगे, इस तरीके से सर्किट पूरा करने के लिए ये होगा। अभी भी पॉजिटिव टर्मिनल यही होगा और नेगेटिव टर्मिनल ये होगा। इलेक्ट्रिक लैंप को आप इस तरीके से दिखाएँगे, एक सर्कल उसके बीच में क्रॉस और ये जो है कनेक्टिंग वायर्स आप दिखाएँगे। डायोड को आप इस तरीके से दिखाते हो दोस्तों, लाइट एमिटिंग डायोड, इसमें क्या है, एक ट्रायंगल लेंगे इस तरीके से और इसको इस तरीके से ये प्लस बनता हुआ ये डायोड बन जाएगा आपका। और ऑन पोजीशन ये आपकी की है, ये 2 पॉइंट्स आ गए, ये ऑन ऑफ वाले, ये अभी आपकी की ऑन है और ये आपकी की ऑफ है क्योंकि यहाँ सर्किट ब्रेक हो रखा है और वायर को हम एक सिंपल लाइन से दिखाते हैं। तो ये हो गया आपका सर्किट के कंपोनेंट्स। एलईडी के सिंबल में अगर आप देखो दोस्तों, ये जो ट्रायंगल है ये बताता है हमें कि करंट जो है किस तरफ बह रहा है। इसका मतलब है कि करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस तरफ पॉजिटिव होना चाहिए और इस तरफ नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और ये जो 2 एरोज़ हैं ये बताते हैं कि लाइट जो है वो एमिट हो रही है डायोड में से, मतलब वो ग्लो इस वक़्त कर रहा है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। तो use the symbols shown in the table 3.2, draw the circuit diagram of an electric circuit given in figure 3.12 A and 3.10 C। तो ये थी वो फिगर। तो इसमें आप देखो यहाँ पर एक बल्ब है, तो ये बल्ब मैंने बना दिया है। ये थोड़ा-सा सर्कुलर बनाना था, उसको थोड़ा पोलियो हो गया पर कोई बात नहीं। ये रही एक बैटरी और बैटरी को वायर्स के साथ कनेक्ट करते हुए और यहाँ पर हमें ये ऑफ में दिखाना है स्विच। तो स्विच को मैंने ऑफ इस तरीके से कर दिया, तो इस ये बहुत सिंपल सी है डायग्राम, आप इसको बड़े आसानी से बना सकते हो। दूसरा उसने हमें इस वाले के लिए बनाने के लिए कहा है, तो देखिए यहाँ पर यहाँ 2 सेल है, तो मैंने यहाँ पर 2 सेल का एक बैटरी बना दी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा और यहाँ पर एक डायोड है, तो डायोड मैंने यहाँ बना दिया है और ये इस वक़्त ग्लो कर रहा है, तो ग्लो करने के लिए मैंने इसमें एरो लगा दिए हैं। और देखने वाली बात ये है, यहाँ दोस्तों एक चीज़ देखनी थी कि ये जो है पॉज़िटिव टर्मिनल पॉज़िटिव के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो इस वक़्त अगर ये करंट इस तरह से बह रहा है, तो मतलब करंट जो है पॉज़िटिव से बहता है, तो हमें इसको पॉज़िटिव बनाना पड़ेगा और इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉज़िटिव से जो है करंट ऐसे जाके और नेगेटिव की तरफ ऐसे जाएगा क्योंकि हमें पता है कि जो डायोड जिस डायरेक्शन में होता है, उसी डायरेक्शन में करंट जाता है ना? तो क्योंकि हमने डायोड ऐसे बना दिया, या तो हम डायोड ऐसे बनाते तो उस वाले में काम चल जाता। अगर आपके नेगेटिव टर्मिनल इधर है, तो आपका जो डायोड है वो इस डायरेक्शन में होगा। ये ध्यान रखना है आप, क्योंकि ये डायरेक्शन दिखाता है कि करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उस तरफ चल रहा है। तो ये डायग्राम आप इस तरीके से बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पर क्या है,
ये सब हमने कर लिया है ऑलरेडी। आर यू आर योर सर्किट डायग्राम सिमिलर टू दिस? तो कुछ कुछ ऐसे ही डायग्राम्स होंगे, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। ये देखिए, ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है जैसे मैंने आपको बताया, और ये पॉजिटिव के साथ इसको कनेक्ट कर रखा है। तो लगभग कुछ कुछ ऐसी ही डायग्राम्स हमने भी बना रखी है। अब जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन आईईसी, या अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एएनएसआई, या इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंजीनियर्स आई ट्रिपल ई, ये सब क्या करती हैं, स्टैंडर्ड सिंबल्स बनाती हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के लिए। जैसे अभी डायोड के लिए हमने देखा कि वो एक ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से और ये सब बनेगा। तो ये जो है ये सब इन्हीं की देन है। अब इससे क्या होता है, पूरी दुनिया में यही सिंबल चलता है, तो जब ये सिंबल चलता है तो लोगों को थोड़ा आसानी होती है चीज़ों को समझने में, और लोगों को इस्तेमाल करने में भी आसानी होती है चीज़ों को। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स वो होते हैं भाई, नहीं, जो टिकट लेते हैं वो तो कंडक्टर होते ही हैं, उनके अलावा भी कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर अलग होता है। वो चीज़ जो करंट को पास कर दे अपने में से, वो कंडक्टर है, और इंसुलेटर वो जो करंट को पास ना होने दे। जैसे कि अगर आप मैंने आयरन रॉड का एक एग्जांपल लिया था, उसमें से करंट जो है पास हो जाता है, तो वो एक कंडक्टर है, कंडक्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी को इस कोने से उस कोने तक। और इंसुलेटर जो है, जैसे कि रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, या सूखी लकड़ी वुड होगी, है ना, गीली नहीं, गीली लकड़ी तो कर देती है, लेकिन अगर वो सूखी लकड़ी है तो वो इंसुलेटर होती है। आपने देखा होगा आमतौर पे कई जगह कि कई बार क्या होता है, अगर किसी को करंट लग रहा होता है तो उसको छुड़ाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो सर्किट को ब्रेक कर देती है। और यही कारण है कि आपको अब समझ में आएगा कि सर्किट्स बनाने के लिए हम मेटल के वायर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें करंट ना लगे इसलिए हम उन मेटल वायर्स के ऊपर प्लास्टिक का या रबर का कवर भी चढ़ाते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का, या जैसे यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, राइट। अब इसके अंदर जो है वो वायर वो मेटल का है, क्योंकि वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन इसके ऊपर जो है वो प्लास्टिक या रबर का एक कोटिंग चढ़ा देंगे ताकि हमें करंट ना लगे। अब जैसे इन्होंने आइडेंटिफ़ाई करने के लिए क्या किया है, इस तरीके से एक सर्किट को बनाया है, लेकिन यहाँ पर ये सर्किट खुला छोड़ दिया है, ठीक है, ओपन कर दिया है। और दूसरी फिगर में क्या किया है, इन्होंने सर्किट की जगह रख दी है एक स्पून, जो कि एक मेटल है, और उसकी वजह से जो है सर्किट कंप्लीट हो गया, और जो है बल्ब ग्लो करने लगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से करंट पास हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना है, जैसे मेटल स्पून, कॉइन, कॉर्क, रबर, ग्लास, कीज, पिन्स, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल्स, स्विंग नीडल, कार्डबोर्ड, पेपर, और इन सब चीज़ों को लेकर आपको टेस्ट करना है एक एक करके कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो कंडक्टर हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो इंसुलेटर हैं। जो जिस वक्त ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, मतलब सर्किट पूरा नहीं हुआ, तो वो हो जाएंगे आपके इंसुलेटर। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने आपको एक टेबल दे रखा है, तो इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, और फिर आपसे ये पूछ रखा है कि ये किस चीज़ से बने हुए हैं, कौन सा मटेरियल से बने हुए हैं, और फिर लैंप जलेगा या नहीं जलेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर जल रहा है तो कंडक्टर है, नहीं जल रहा है तो इंसुलेटर है। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। तो आपके लिए मैंने यहाँ ये टेबल कंप्लीट कर दिया है। ये रहा स्टिक, स्केल, बैंगल, पेपर स्ट्रिप, कैंडल, की, इरेजर, कॉइन और पेंसिल लेड। किसका बनाया हुआ है, ये वुड का है, ये प्लास्टिक है, बैंगल ग्लास है, पेपर स्ट्रिप पेपर का बना हुआ है, कैंडल वैक्स की बनी हुई है, की जो है वो मेटल का है, इरेजर रबर की बनी हुई है, कॉइन जो है वो मेटल है, और पेंसिल लीड जो है ग्रेफाइट है। अब इनमें से ये नो 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 नो, यहाँ पर जो है कोई भी बल्ब नहीं जल रहा, तो इसका मतलब ये सारे हो गए इंसुलेटर। मेटल से जब हमने किया चाबी से, तो यस हुआ, और इसका मतलब है ये कंडक्टर है। रबर में फिर से नो आ गया, तो ये इंसुलेटर है। और मेटल और ग्रेफाइट दोनों जो हैं वो यस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों कंडक्टर हैं। तो तीन चीज़ें कंडक्टर होगी, एक मेटल जिससे की बनी है, एक मेटल जिससे कॉइन बना है, और ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल की आगे की नोक होती है। तो इस पैराग्राफ में वही समझाने की कोशिश की है कि जो लैंप ग्लो करेगा जिन चीज़ों के साथ, जिन मटेरियल्स के साथ, उनको बोलते हैं गुड कंडक्टर या कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो मटेरियल्स उसको जलने नहीं देंगे वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड जो हैं तीनों इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं अपने में से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक वायर जो है वो सिर्फ कॉपर के ही बनते हैं,
क्योंकि ये थोड़े सस्ते होते हैं और बहुत ज़्यादा सप्लाई इनकी मिल जाती है। मतलब कॉपर जो है बहुत ज़्यादा मेटल हमारे पास है और इसकी कीमत उतनी नहीं है, तो हमें थोड़ा कम प्राइस पर इलेक्ट्रिक और वायर जो है वो मिल जाए। वैसे तो वायर एल्यूमीनियम के भी मिलते हैं दोस्तों, इसमें ने इन्होंने इसमें बताया नहीं है। लेकिन जो कॉपर है वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है एल्यूमीनियम से, और ज़्यादा हीट को वो रोक के रख सकता है। इसलिए वो जो है कॉपर के वायर ज़्यादा अच्छे होते हैं बजाय एल्यूमीनियम के वायर के। तो उस टेबल से हमने सीख लिया अब तक कि जो रबर है या सेरेमिक है या प्लास्टिक है, ये जो है इंसुलेटर्स कहलाते हैं। अब कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्ट्रिकल वायर, स्विच, कनेक्टर्स और प्लग, सॉकेट्स, ये सब जो है कंडक्टर से बनते हैं ताकि हमें करंट ना लगे। इंसुलेटर्स आई मीन कंडक्टर से बनते हैं ताकि उसमें से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। इंसुलेटर वो होते हैं जैसे कि रबर, प्लास्टिक, सेरामिक्स, जो वायर्स को कवरिंग करने के लिए होते हैं या प्लग के टॉप्स पर होते हैं, जहाँ पर हमारे हाथ लगते हैं। बेसिकली जहाँ हमारा हाथ लगता है नॉर्मली, उस जगह पर करंट ना लगे, इसलिए उन चीज़ों को हम हमेशा इंसुलेटर से बनाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये है दोस्तों कि हम भी जो है कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। हमारी बॉडी जो है उसमें से करंट पास हो जाता है, इसलिए हम भी गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। यही कारण है कि हमें जब इलेक्ट्रिसिटी से हम कोई काम करें तो हमें बहुत ध्यान से काम करना चाहिए, क्योंकि इससे डेथ तक हो जाती है लोगों की। करंट लगने से लोग मर भी सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हमेशा केयर के साथ और सतर्कता के साथ अ, इस्तेमाल कीजिए, यूज़ कीजिए। और स्विचेस जो है और प्लग्स हैं उनको गीले हाथों से कभी टच ना करें। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जहाँ वेट एरियाज़ हैं उनको टच ना करें, और इक्विपमेंट को जो है जहाँ पर ब्रोकन प्लग्स हैं या इंसुलेशन डैमेज हो चुका है उनको टच ना करें। फिर उसके बाद है लास्ट में, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ सेल एंड अ बैटरी इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी कमिंग फ्रॉम अ सॉकेट? तो जो सेल से करंट आता है वो हमें लगता नहीं है, लेकिन जो प्लग से करंट आता है वो हमें लग जाता, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि करंट दो तरीके का होता है दोस्तों, एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट एसी, और एक करंट होता है डायरेक्ट करंट। तो जो हमें बैटरी से पावर मिलती है वो डीसी होती है, डायरेक्ट करंट होता है, उसमें हमें झटका नहीं लगता। लेकिन घरों में जो लाइट आती है वो एसी होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट, और उससे झटका लगने का खतरा है। तो लीजिए जी, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले चैप्टर में अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और आपको कुछ एक्स्ट्रास भी मैं चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।